Hello, hi, very good morning to all of you. यस आज हम बात करेंगे आपका D SSS नेचुरल साइंस के लिए प्रिपरेशन कैसे 40 डेज़ के अंदर कर सकते हैं। वेल माय नेम इज़ उपासना और मैं ऑलरेडी एक एज अ गवर्नमेंट टीचर काम कर रही हूँ आपका एंड आई हैड डन माई मास्टर्स फ्रॉम CFIT। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन था अबाउट माई क्वालिफिकेशन सो दैट आपको पता रहे आपको पढ़ाने वाला कौन है। ठीक है, तो देखो ये पॉसिबल है। ठीक है, आपको बेसिकली आपने पढ़ाई के थोड़े से टच में रहे हो और आपने थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई की होगी, तो आपके लिए नेचुरल साइंस का प्रिपरेशन करना ठीक है इजी रहेगा। अगर आप बेसिकली जो जो आपको बताया जा रहा है उस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, इसमें है क्या, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो जैसे DSSB TGT नेचुरल साइंस या ये तो सबके लिए है आपका कि आपका चाहे नेचुरल साइंस हो या फिर कोई सा भी हो, लेकिन जो पार्ट ए आने वाला है वह उसमें आपके क्या होंगे टोटल, पहले ये आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, पार्ट ए में जिसमें आपके 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और ये कैसे होने वाला है देखो, ये नीचे मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 200 मार्क्स कैसे डिवाइडेड रहेगा आपका, कि जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, सिमिलरली अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 20 और इंग्लिश के 20। ठीक है, और ये जितने क्वेश्चन होंगे उतने नंबर का, यानी पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स रहेगा। ठीक है, ये इनके मार्क्स हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, यस ठीक है, 100 नंबर का आपका ये रहने वाला है सेक्शन ए वाला, और 100 नंबर का आपका कॉन्सर्न सब्जेक्ट मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आप पेपर दे रहे होगे, मान लो आपका नेचुरल साइंस है तो 100 नंबर का नेचुरल साइंस आने वाला है। नेचुरल साइंस का सिलेबस क्या है वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करके बता रही हूँ, अभी मैं आपको एक तरीके से पैटर्न समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखा जाए टोटल फिर कितना हो गया आपका, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए और कितने मार्क्स का, तो टोटल 200 क्वेश्चन हो गए आपके 200 मार्क्स का। ठीक है, ये तो रहा आपका एक चीज़। ये एग्ज़ाम अगर इसमें ऐसा नहीं होने वाला आपका कि प्री होगा मेंस होगा, तो मैं तो कहूँगी जिसको होगा कि हाँ मुझे 2026 में जॉब चाहिए ही चाहिए, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ी सी टाइट करके, ठीक है, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करके आप ये इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपना जॉब कहीं सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, और हाँ एग्ज़ाम का ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि देखो 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन रहेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है, MCQ क्वेश्चन रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपका 0.25 मार्क्स का। ठीक है, यानी 1/4 मार्क्स का, और लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, वो तो आपको पता है। और 40% मार्क्स क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, यानी कि 40% क्वेश्चन जो हैं वो आप अगर सही करते हो तो आप मतलब मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हो। ठीक है, ये पार्ट ए में था। और सिमिलरली पार्ट बी जो 100 नंबर का आता है उसमें बेसिकली देखा जाता है तो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, जैसे आज तक के पेपर के पैटर्न के बेस पे। ठीक है, केमिस्ट्री के अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी के आपके 35 क्वेश्चन होते हैं, और 10 क्वेश्चन आपके पैडागोगी के होते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक इंट्रो था आपका कि TGT का पेपर पैटर्न कैसा होता है, TGT पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं आपके, और कितने घंटे का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। अब बाकी मैं प्रॉपरली आपका नेचुरल साइंस को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको नेचुरल साइंस ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, और ये मेरा पूरा टारगेट है आपका कि मैं इसे 40 दिन के अंदर प्रॉपर ख़त्म कराऊँ। मेरा मेन टारगेट ही होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें मैथ और रीजनिंग के भी मैं कुछ वीडियोस डालने वाली हूँ, ट्रिक वीडियो जो आपके लिए इजी रहेगा टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और कैसे आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश के भी कुछ बेसिक वीडियोस मैं डालूंगी। मेनली मेरा टारगेट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी मैंने प्रायोरिटाइज़ किया है कि कैसे कितने टाइम में, जैसे देखो ये आपके बेसिक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो मैं बहुत बड़ा जाएगा, मैंने इसे चैप्टर वाइज डिवाइड कर रखा है। ठीक है, चैप्टर वाइज डिवाइड कर रखा है। वैसे मैं मतलब फ़िज़िक्स मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैंने फ़िज़िक्स को लास्ट में रखा है।
सबसे पहले क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, और केमिस्ट्री को इसके साथ ही करेंगे। मैं फिजिक्स आपको सबसे लास्ट में कराने वाली हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आई नो कि मैं उसे टाइम कम भी बचेगा लास्ट में तो मैं बहुत आसानी से इसको कवर अप कर सकती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं फिजिक्स अभी टच नहीं करूँगी, अभी मैं साथ में सिर्फ आपका पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री को साथ में लेके चलूँगी और इन्हें अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और आप देख भी सकते हो बायोलॉजी की थोड़ा सिलेबस भी ज़्यादा है और ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी के आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले बायोलॉजी के करना चाहेंगे, ठीक है। और देख सकते हो अगर आप मिनिमम देखो तो 12 चैप्टर अगर मैं इसके ले लूँ बायोलॉजी के, 9 और 10 इसके, यानी कि अप्रॉक्स 10 तीनों के ले लें तो 30 चैप्टर हो रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स पर डे के हिसाब से एक चैप्टर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इस हिसाब से आपका 40-45 दिन में फुल रिवीजन के साथ विद प्रैक्टिस ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। और ये मैं बोलूँ आपको पहले ही बता दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं और अगर आप लगे हुए हो, आपने कोई और कोचिंग के कोर्स खरीद रखे हो तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है भाई, अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। इधर उधर ज़्यादा भाग भूग के मैं कहूँगी एक ही सिलेबस पढ़ो, एक ही कंटेंट पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। टाइम को इधर उधर वेस्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हो, टाइम वेस्ट कर देते हो और बार बार मौका भी नहीं मिलता है, बार बार अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। 26 दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है। ये साल गया तो गया, फिर आपको अगले साल के लिए, अगले टर्न के लिए, अगले एप्लीकेशन के लिए यू हैव टू वेट, ठीक है। तो अच्छे से करना। अगर मैं कहूँगी मेरे वीडियोस के लेंथ ज़्यादा नहीं होते, 1-1.5 घंटे में मैं ज़्यादा एक चैप्टर कवर अप कर लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि और भी एग्ज़ाम्स के मैं कवर करा रही हूँ, वैसे हमारा बैच चलता है लेकिन ये ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस मैंने अब स्टार्ट की है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ये लेक्चर आपका, क्योंकि मैं हैंड रिटन फॉर्म में नोट्स लेकर आऊँगी और उसी को पढ़ाऊँगी। क्यों? क्योंकि उसका भी एक रीज़न होगा। रीज़न ये होगा आपका, अगर मैं आऊँ क्लास में और लाइव आपको लिख के दिखाऊँ, लाइव आपको समझाऊँ, तो आप समझ सकते हो कि एक चैप्टर आपका आराम से 4-5 घंटे में जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि तुरंत लिखना, तुरंत समझाना और तुरंत पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराना इज़ अ बिग टास्क, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है और इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता है, तो मैं इसलिए पहले ही नोट्स पहले प्रिपेयर करवा लेती हूँ और वो हैंड रिटन फॉर्म में करवाती हूँ ताकि आप ज़्यादातर बच्चे उससे रिलेट कर पाते हैं और उन्हें हैंड रिटन फॉर्म में चाहिए होता है। तो मैं हैंड रिटन फॉर्म में ही, जैसे ये अभी है, ये हैंड रिटन फॉर्म में है, इसी तरीके से होता है। तो मैं हैंड रिटन फॉर्म में ही नोट्स बना के ले आती हूँ, वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है 1-1.5 घंटे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये मजाक की बात नहीं है, मैं प्रॉपर विद आपका थ्योरी के साथ यहाँ पे आपका PYQ भी होगा, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और अप्रॉक्स आप मान सकते हो कि एक चैप्टर में मैं मिनिमम आपके मैक्सिमम MCQ लेकर आती हूँ। क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़ने से काम चलता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो थ्योरी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो साथ में आपका हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, और PYQ तो करेंगे ही करेंगे और इसकी थ्योरी भी करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही हम सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरा टारगेट है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे करने वाले हैं और मैं बायोलॉजी आपका और केमिस्ट्री को साथ में लेके चलूँगी, ठीक है। और मेरा टारगेट हुआ है सबसे पहले बायोलॉजी ख़त्म कर लो, फिर केमिस्ट्री हो जाएगा। केमिस्ट्री भी ईजी होती है और फिजिक्स मेरे लिए बहुत ईजी है, ठीक है। तो वो इसलिए मैं लास्ट में रख रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा टाइम कम भी बचेगा तो भी मैं आपको तरीके से प्रॉपर, ठीक है, समझा सकती हूँ। आप अगर मुझे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स के लिए आप मुझे 4-5 दिन भी दे दो ना, तो मैं एक चैप्टर आपको रटवा सकती हूँ, ठीक है। मैं जानती हूँ उसका, बाकी इसका भाई डिप में पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी के और केमिस्ट्री का, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का, क्योंकि इसके चैप्टर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और कॉन्सेप्ट भी इसके थोड़े डीप चले जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं आपको कराने वाला MCQ और विद PYQ, तो सारी चीज़ें टेंशन आप छोड़ सकते हो। तो और आप इसके लिए इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ DSSS नेचुरल साइंस का एक प्लेलिस्ट होगा, आप उसे चेकआउट करते रहना, ठीक है। तो वो पर डे के हिसाब से वीडियोस में डालूंगी और आगे आने वाले आप 30 से 40 दिन बस मुझे दे देना, ठीक है। फिर आप देख सकते हो। और उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आप आपको पूरा दिन, नहीं, मैं कह रही हूँ आप एक दिन का 2 घंटा देना बस,
2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटा इसलिए कह रही हूँ मैं, ये 1-1.5 घंटे की मेरी वीडियो होगी और आधा घंटा आप उसको रिवीजन में ले लेना, ठीक है। तो 2 घंटा बस, बाकी आप जो जहाँ जैसे पढ़ रहे हो प्रैक्टिस करो, करते रहना साइड वाइज, इसे एज अ रिवीजन वर्क करते रहना। फिर आप अपनी एफिशिएंसी देखना, अपना प्रोग्रेस देखना, ठीक है। और या एट द एंड ऑफ द ऑल द लेक्चर्स आपको लगेगा कि हाँ आपको कुछ मिला कि नहीं, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, ठीक है। हम खैर यही बैचेस आपके ऑफलाइन में ये हमारे बहुत महंगे महंगे जाते हैं, पर अभी YT पे मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ वाई ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, लेकिन चलेगा बिल्कुल अकॉर्डिंगली, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ही चलेगा। तो यस, इतना था आपका DSSS के लिए। बाकी मैं सिलेबस आपको पूरा दिखाई दिया है मैंने कि ये है पूरा सिलेबस, ठीक है। और या थैंक यू। ये पहले हम ये करेंगे, बाकी कुछ एडवांस चीज़ें भी थोड़ी बहुत रहेंगी, वो मैं पहले, ये बेसिक है, ठीक है। ये 80-90% सिलेबस है आपका, ये हो जाएगा, फिर मैं आपको बाकी की कराऊंगी। ये सिलेबस मैंने बता दिया आपको, और ये एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, ये सोच के मत बैठ जाना, ठीक है। आपको पता है ये टाइम कितना है, ठीक है। तो बी रेडी, और सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।